जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 20 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष से शुरू की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1987-88 बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर MOU का फुल फॉर्म क्या होता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1992 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न की रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कर सुधार से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन की, पोटास की, फास्फोरस की, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें सबसे अधिक क्या होता है तो पोटास होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दक्षिणी अंडमान बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा का, महानदी का, नर्मदा का, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्राह्मणी और बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है तो ये महानदी का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। महानदी कहाँ से निकलती है तो महानदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी और महानदी है, तीनों के तीनों अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर मिलान करना, एक तरफ दर्रा है और दूसरे तरफ राज्य है, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है इसका मिलान करना है। जल्दी से इसका मिलान कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है तो देखिए इसको मिलान करते हैं। जो जिला दर्रा 21 से, अच्छा यहाँ पर मिलान नहीं करना है बल्कि यहाँ पर सही सम्मिलित कौन सा नहीं है आपको एति करना है। तो जो जिला है जो कि जम्मू कश्मीर है बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और बोमडीला यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ चांगला है जो कि मेघालय में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। ब्लू बेबी, ब्लैक फुट, इटाई और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होता है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ब्लैक फुट बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में, नागपुर में। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ नई दिल्ली बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अर्थ विभाग का अध्यक्ष को अमीर ए जुमला कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सनकादी संप्रदाय से संबंधित निम्न में से कौन से संत है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, निम्बकाचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इल्तुतमिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को। ऐसे संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाए तो ये इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ मठ है और दूसरा तरफ राज्य है, यानी कौन सा मठ है, किस राज्य में आपको मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो देखिए हेमिस मठ किस राज्य में है। तो हेमिस मठ है जो कि लद्दाख में है। आप हेमिस नेशनल पार्क भी सुने होंगे नाम। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। और यहाँ पर हेमिस मठ है जो कि लद्दाख में है। तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ है जो कि बोधगया में है, जो कि बिहार में स्थित है। और नामग्याल मठ है जो कि यहाँ पर धर्मशाला में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। पहला, छठा, 9वां और 11वां। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, 11वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक के द्वारा कितना शिलालेख लिखा गया था। तो शिलालेख है जो कि स्थापित किया गया था टोटल 14, लेकिन जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर इस प्रश्न का वो डी है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न के रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। भारत, चीन, इंग्लैंड और मिस्र। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चीन में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। डांडी में, धरसाना में, वडला में और सूरत में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, धरसाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और किस मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में डांडी मार्च के साथ ही ये प्रारंभ हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने। 19वां प्रश्न है कि चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सभा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमिलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी है, दूसरे तरफ स्थान है। कौन से व्यक्ति कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, इसका मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए। तो देखिए लियाकत अली खान है जो कि इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान है जो कि बरेली से कर रहे थे। अजीमुल्ला थे जो कि फतेहपुर से कर रहे थे। और बेगम हजरत महल थे जो कि लखनऊ से कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देखते हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। शिक्षा से, रेल से, सिंचाई से और तट से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी शिक्षा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रॉलेट एक्ट, सबसे पहले रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव पर किया गया? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कैबिनेट मिशन, बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और समानता का अधिकार। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समानता का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों को बंद। ये 6 है जो कि मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका व्याख्या किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण था कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति और वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित समितियों में से कौन सा संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न की केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में? लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपयुक्त सभी में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नदी का जो प्रदूषण है उसको मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नेपाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरी के हर्ट्ज के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, जोहार रिटर के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लघु रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी के हर्ट्ज के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 34वां प्रश्न का ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। रेडियो का खोज किसने किया था? तो मार्कोनी किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न के कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक के श्रेणी का उदाहरण है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रथम उत्तोलक श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की और इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 36वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, टरबाइन भी और पवन चक्की भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सी कथन असत्य है? जी का मान भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। जी का मान 9.18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी एक अदिश राशि है और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जी एक अदिश राशि है, जो कि गलत है। जी एक सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने है कि द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके संयाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और पहले घटता है फिर बढ़ता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके संयाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी घटता है, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन और कार्बन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का एक चालक है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिल्वर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? तो सिल्वर है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन से, जल का प्रकाश अपघटन से, CO2 की कमी से और क्लोरोफिल का टूट जाना। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन से। 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? खान को, पशुधन को, मुद्रा पूर्ति को, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्र की संपदा में मुद्रा पूर्ति को नहीं शामिल किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बंदी की द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंदी की द्विविधा शब्द किससे संबंधित है? तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्यक्षों से मिलकर बना है? प्रत्ययों से मिलकर बना है? 8, 9, 10 और 15। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीव के किस भाग में कुडवाहट की संवेदना होती है? यानी करवाहट की संवेदना होती है अगला भाग में, पिछला भाग में, मध्य भाग में और किनारों पर। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे जो पिछला भाग होता है वहाँ पर करवाहट की संवेदना मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो जीव होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है, सबसे अग्र भाग और दोनों साइड और सबसे पीछे। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पेप्टोन में बदलता है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जा रहे हैं पेप्सिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। ग्रसनी में, कंठ में, ग्रास नली में या श्वास नली में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाचक और श्वसन नली कहाँ पर क्रॉस करती है, तो ग्रसनी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। दम्मा, हृदय, गाउट और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गाउट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न की आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। कॉर्निया, कोलराइड, आइरिस और विट्रिमस पिंड। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आइरिस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।